नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज दिन के दौरान उठापटक जरूर देखने को मिली है। एट द एंड हम 120 पॉइंट 115 पॉइंट निफ्टी पे नीचे भी हैं इस समय और बाजार बंद होने में 23 मिनट का समय है। लेकिन अगर आप निफ्टी लेवल पे बात करोगे ना तो आउट परफॉर्मेंस है। आप अपनी पोर्टफोलियो लेवल पे बात करोगे तो नेगेटिव परफॉर्मेंस है, वीक मार्केट है, खराब बाजार है। ये सारे थॉट आपके दिमाग में आ रहे होंगे। दुनिया भर के बाजारों को देखोगे तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ये तो भयंकर गिरावट हो रही है। फिर आप देखोगे कि ये एआई की वजह से है, तो भारतीय बाजार में तो एआई से रिलेटेड स्टॉक्स ही नहीं है, तो भारतीय बाजार अभी तक सेफ है। केवल उन सब मार्केट्स के गिरावट पे हम छोटा मोटा एक रिएक्शन दे देते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इवेंचुअली ये सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव होंगी और ये मैं रिपीट बार बार कर रहा हूं। पता है क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति शाम को जब अमेरिका या सुबह सुबह एशियन मार्केट्स को देखता है तो उसे ना डर ना लगे। ये सेलिंग एक रीजन है, ये रीजन है एआई का, और एआई से रिलेटेड भारत में कुछ है ही नहीं। तो अगर वो 3% गिरेंगे तो हम 1%, वो भी मुश्किल से। तो आज भी क्या हुआ, नीचे खुले और रिकवर हो गए, बट कहीं ना कहीं कॉल राइटर 26,100 के लेवल पे एक्टिव हो रहा था। मैंने इसके ऊपर आप सभी के साथ दिन के दौरान डिटेल्स भी शेयर करी थी। अगर 26,100 के ऊपर हम लोग टिकते हैं ज्यादा देर तो हमारे लिए अच्छा है, अदरवाइज 26,100 पे कॉल राइटर एग्रेसिव होता चला जाएगा। और दिन के दौरान हम ऊपर निकले, 170 तक गए। मुझे लगा कि शायद अब तो 26,100 का कॉल राइटर हट गया होगा, लेकिन इतनी पावरफुल तरीके से वो वापस आए कि उसने बाजार के अंत तक वापस निफ्टी को 26,100 के नीचे धकेल दिया। बिल्कुल भी निफ्टी की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली स्टॉक्स पे भी आऊंगा। मुझे भी पता है दर्द है, मार्केट ब्रेथ दिख रही है मुझे, खराब है, मेरी पोर्टफोलियो भी दिख रही है मुझे, तो वो एक अलग केस है। लेकिन बाजार को तो समझे पहले, बाजार पे व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जब मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि लगा दिया लाइफ हाई। ट्रस्ट मी, अब ये ट्यूसडे तक प्रेशर हो गया एक्सपायरी का, 26,100 26,200 मुश्किल ही पार होगा। लेकिन अगर पार हुआ ना तो शॉर्ट कवरिंग में सेम डे 26,400 हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका ना निफ्टी को लेकर क्लियर कट ओपिनियन, क्लियर कट व्यू होना चाहिए कि नीचे की लिमिट पूरी पैक है और ऊपर पूरा आसमान खुला है, हम कहीं भी जा सकते हैं। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आता हूं मैं पोर्टफोलियो, जो चिंता का विषय है। पहले अभी बताता हूं, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.2% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 1.1% नीचे, बैंक निफ्टी 0.77% नीचे, मार्केट ब्रेथ में 600 शेयर्स पॉजिटिव है और 2060 शेयर्स नेगेटिव है। यानी एक बढ़ने वाले के सामने 3 से ज्यादा गिरने वाले इस समय खड़े हैं आपके लिए। एनएससी पे, बीएससी पे आंकड़ा और भी खराब है। एक बढ़ने वाले के सामने करीब करीब 5 गिरने वाले शेयर्स आपके नीचे खड़े हैं। तो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, लेकिन पोर्टफोलियो स्पेसिफिक। अब प्रॉब्लम ये है कि सबके पास होते तो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ही हैं, कोई इंडेक्स लेके तो बैठता नहीं है ना। इसलिए हमें दुख दर्द हो रहा है। अब ये कब तक होगा? अभी चल क्या रहा है? चल रहा है निफ्टी। तो अगर आपके पास निफ्टी के शेयर्स हैं तो आप खुश हो। मैंने कल भी बताया था, केवल लार्ज कैप चल रहा है निफ्टी में। टॉप 50 कंपनीज हैं और उन टॉप 50 में से भी 5 कंपनीज ही चल रही हैं। समझो बात को, जो इंडेक्स को मैनेज कर रही हैं। रिलायंस, एशियन पेंट्स, मारुति, एमएनएम, और क्या दिग्गज बता, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, और क्या दिग्गज बता, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व। ये दिग्गज ही दिग्गज हैं, कुछ नहीं है बाकी, सब पड़ागड़ू हैं। और मिड कैप तो 1% नीचे है। तो आपकी पोर्टफोलियो कैसे ऊपर होगी? आपकी और हमारी पोर्टफोलियो में तो मिड कैप और स्मॉल कैप है ना। एक बार वो समय आने दो जब हम कहेंगे निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर, पोर्टफोलियो 2% ऊपर, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ऊपर होगा, स्मॉल कैप ऊपर होगा, मार्केट ब्रेथ अच्छी होगी। 50 शेयर्स कुछ कर ही नहीं रहे होंगे, भारत के टॉप 50 शेयर्स वो फ्लैट होंगे। वो समय आता है सेकंड फेज में। पहला फेज लार्ज कैप का होता है, सेकंड फेज मिड कैप का होता है और थर्ड फेज स्मॉल कैप का होता है। और ये फेसेस बहुत फास्ट नहीं होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, समय लेते हैं। लेकिन जब चलता है ना इनका समय, तो लंबे समय तक चलता है। बहुत तेज मूव आते हैं स्टॉक्स में, तो उनका इंतजार करना है हमें। अब मैं आप सभी के साथ 2-3 बड़ी चीजें बताना चाहूंगा। पहला है रुपया। अचानक से भारी गिरावट देखने को मिली है और 89.5 के ऊपर नीचे निकल गया। एक तरीके से बढ़ने को घटना गई है हम रुपए के मामले में, तो काफी वीक होता हुआ दिख रहा है रुपए एक साथ। और फ्रेश 52 वीक या लाइफ लो के आसपास हम पहुंचते हुए इनफैक्ट लगा दिया, आई थिंक, मेरे को लगता है इसने जो लो है। काफी तेजी से गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक,
तो एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर सबकी बैंड बजी पड़ी थी। मेटल इंडेक्स 2% नीचे था, रियलिटी ऑलमोस्ट 2% नीचे था, पीएसयू बैंक 1.5% नीचे था। खराब था माहौल। आज एक स्टॉक लिस्ट हुआ कैपिलरी का, अच्छा लिस्ट बोलूंगा मैं, 6% अभी भी ऊपर है तो अच्छा ही बोला जाएगा। आगे बात करें दोस्तों टॉप गेनर की, तो डीसीएम श्रीराम 8.25% ऊपर, 5 स्टार में तेजी देखने को मिली आज 4.5% की। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 2.25%, इंडसइंड बैंक 2% और टीवीओ टेक में भी करीब 2% की तेजी थी। गिरावट हो रही थी जेपी पावर में 7.5% की, जीई वर्नोवा में 5.5% की, भारतीय हेक्साकॉम में 4% की, चेन्नई पेट्रो 4%, सायरामा एसजीएस भी 4% नीचे था। आगे बात करें दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की, तो टेनेको क्लीन एयर फ्लैट टू 1% के समथिंग नीचे था। फिजिक्स वाला की बात करूं तो ये 3% समथिंग नीचे था। एमवी की बात करूं तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव था। पाइन लैब्स की बात करें तो 1% नीचे था। ग्रो की बात करूं तो करीब 1% ऊपर देखने को मिला है आप सभी को। आगे बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में 30 स्टॉक्स नेगेटिव, 20 पॉजिटिव। मैक्स हेल्थ केयर, मारुति, एमएनएम, टाटा कंज्यूमर में तेजी देखने को मिली और हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील में गिरावट देखने को मिली है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक पूरा शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। वन मोर थिंग, मैं आप सभी को याद हो तो इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड, सी फूड से रिलेटेड स्टॉक्स डिस्कस करता था, जिसमें मैं आपके साथ 1-2 स्टॉक्स को डिस्कस करता था, जैसे कि अवंती फीड 660 वाला वो हो गया 863 और एपेक्स फ्रोजन याद होगा आपको, आज 20% ऊपर है, 331 रुपए पे, 220 पे था ये शेयर। तो ये कुछ अपडेट्स भी दी। साथ ही साथ कोस्टल कॉर्पोरेशन भी इसी से था, 6.5% ऊपर है। इसके ऊपर भी मैं आज दिन के दौरान डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।